Biology makes you doctor. Uh, Welcome on this channel. Today's our topic is kingdom fungi. इसके पहले भी हम लोगों ने जितने भी किंगडम्स मतलब बस इसके पहले एक मोनेरा किंगडम को डिस्कस किया वीडियो में। आप लोग नेक्स्ट किंगडम देख रहे हैं। 11th क्लास के एनसीईआरटी का ये पॉइंट है। और किंगडम फंजाई क्या है पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो माइकेली फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं। पियर एंटोनियो माइकेली का नाम आप याद रखेंगे, जो फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं। किंगडम फंजाई में ये क्वेश्चन भी बनता है। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो है ईजे बटलर। तो माइकेली और ईजे बटलर, इन दोनों के नाम याद रखने हैं। यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का यूनिक किंगडम है। फंगाई जो होते हैं बैक्टीरिया की तरह ही कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब एयर वाटर सॉइल हर जगह मिल जाएंगे आपको। और ज्यादातर ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे ही ग्रो करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपने पहले से भी याद किए होंगे, ब्रेड मोल्ड, ऑरेंज रॉट्स, मशरूम्स, टोडस्टूल्स जिसमें से मशरूम आप खाते भी हैं। कुछ मस्टर्ड लीव्स में व्हाइट स्पॉट्स दिखते हैं कभी कभी, जो भी एक तरह का पैरासिटिक फंजाई है जो कि उसमें डिजीज करता है। हमारा नेक्स्ट है सम फंजाई, जो फंजाई सोर्सेज हैं एंटीबायोटिक्स के, जैसे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक सोर्स है फंगस का। दूसरा ईस्ट। ईस्ट आप सभी जानते हैं, ज्यादातर ब्रेड मेकिंग और बियर इन सब में यूज होता है। फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट बनाता है ईस्ट। और यूनिसेलुलर फंजाई है, ये भी एक क्वेश्चन, इससे ध्यान रखना है। फंजाई डिजीजेज काज करते हैं प्लांट और एनिमल में, जैसे वीट रस्ट, ये पक्सीनिया ग्रैमिनिस से काज होता है। वीट रस्ट कहते हैं इसको, ब्लैक रस्ट भी कहते हैं। ईस्ट के अलावा फंजाई फिलामेंटस होते हैं और उनकी बॉडी जो है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिनको कहते हैं हाइफा। और बहुत सारे हाइफी का जो नेटवर्क होता है दैट फॉर्म माइसीलियम। तो हाइफी और माइसीलियम इनके स्ट्रक्चरल पोर्शन है जिनको आपको याद रखना है। कुछ हाइफी जो होते हैं ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बनाते हैं, जिनको कहते हैं सीनोसिटिक्स हाइफी। सीनोसिटिक वर्ड जहां भी आएगा सीनोसिटिक, वो आप इससे समझेंगे कि वो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। अदर हैव सेप्टेट एंड क्रॉस वॉल्स इन हाइफा। फंगल सेल वॉल जो होता है वो काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। काइटिन जो है, काइटिन भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। एक किरेटिन होता है, किरेटिन प्रोटीन होता है, लेकिन काइटिन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड। ज्यादातर फंगस जो होते हैं सैप्रोफाइट्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर डेड सबस्ट्रेट से लेते हैं। कुछ पैरासाइट होते हैं, लेकिन कुछ फंगस सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी रखते हैं, जैसे कि वो एल्गा के साथ फंजाई का एक एसोसिएशन होता है जिसको लाइकिन कहते हैं। और हायर प्लांट्स की रूट में जो फंगस पाए जाते हैं दे फॉर्म माइकोराइज। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। फंगस में जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत तरह से होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होगा वो फ्रैगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, कोई भी इससे हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कोनिडिया या स्पोरेंजियोफोर या जूस्पोर से हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर इनके पर्टिकुलर क्लास के हिसाब से होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज से ही बात आगे की इनकी जनरेशन बनती है। 3 तरह के सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व होंगे, 3 तरह के स्टेप्स होंगे सेक्सुअल साइकिल में। प्लाज्मोगेमी जिसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स फ्यूज करते हैं। दूसरा कैरियोगेमी जिसमें 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं। और मियोसिस जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफी जो हैं कंपेटिबल मेटिंग टाइप, वो आते हैं आसपास में और फ्यूज करते हैं। कुछ फंगस में फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली फॉर्म करता है डिप्लॉइड सेल्स, 2n बनाता है। कुछ फंगस जैसे एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में देखा जाए तो एक डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है जिसको डाइकैरियोफेज कहते हैं, मतलब n+n करके ही बनता है। हर सेल में 2 न्यूक्लियाई में होते हैं, इसको डाइकैरियन कहते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज कर जाता है और सेल डिप्लॉयड बन जाता है। फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन आकर, जहां पर रिडक्शन डिवीजन मींस मियोसिस होगा वहां पे फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। मॉर्फोलॉजी और माइसीलियम या मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, इनके बेसिस पे जो फंगस है उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड
ड्यूटेरोमाइसिटी। तो देखिए लोअर फंगाई है, जितने भी लोअर फंगाई होते हैं दे आकर्स इन एक्वेटिक हैबिटेट, मेनली एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे, डिकेइंग वुड्स में मिलेंगे, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस जैसे ऑब्लिकेट पैरासाइट की तरह होते हैं, एसेप्टेट होते हैं, सब चीज बड़ी चीज सेप्टा नहीं होगी, सीनोसिटिक होंगे मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जूस्पोर से होता है, जो कि जूस्पोर मोटाइल होता है, और ए प्लानोस्पोर से होगा तो नॉन मोटाइल होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जूस्पोर मोटाइल और ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, और जो है ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उनकी ओरिजिन जो है एंडोजिनस होती है, ये भी ध्यान रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, दो गैमेट्स बनते हैं, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स से दो जाइगोस्पोर बनते हैं। दीज गैमेट्स आर आइसोगेमस, एनाइसोगेमस आर ऊगेमस। एनाइसोगेमस ऊगेमस डिसिमिलर होंगे, आइसोगेमस में सारे गैमेट्स एक जैसे होंगे। कुछ एग्जांपल्स इसके म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो तमाम दिए हुए हैं, नीचे आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये राइजोपस स्टोनेनिफर ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे इस तरह के फंगस लग जाते हैं, माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो इस तरह स्पोरेंजियोस्पोर दिखेगा। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज या सैक फंजाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंगस है। ईस्ट इसमें स्पेशली आता है, यूनिसेलुलर फंगस सैक्रोमाइसिस जिसे कहते हैं। और बहुत सारे फंगस और होते हैं, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम हो सकता है, एस्परजिलस हो सकता है। सैप्रोफिटिक हैं, डिकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक या कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस टर्म भी याद रखना है, ऐसे फंगस जो डंग या काउ डंग या इस तरह की चीजों पे ग्रो करते हैं उनको कॉप्रोफिलस फंगस कहते हैं। इसका जो माइसीलियम होगा वो ब्रांच होगा और सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कोनिडिया के द्वारा होता है, ये आप ऊपर देख रहे होंगे, इस पे एस्परजिलस का स्ट्रक्चर है जिसमें कोनिडिया दिख रही है। एक्सोजिनस ओरिजिन होता है ऑन द स्पेशल माइसीलियम, जिनको कहते हैं कोनिडियोफोर, ये स्ट्रक्चर कोनिडियोफोर हो जाएगा। कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसीलियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर से होता है, एस्कोमाइसिटीज इसीलिए टर्म दिया गया है। सैक फंजाई इसीलिए कहते हैं, या एसआई में बनते हैं। एसआई जो है अरेंज होकर फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है जिसको कहते हैं एस्कोकार। इसके एग्जांपल्स में एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, तमाम तरह की वो डिजीजेज जेनेटिक्स में स्टडी होती है न्यूरोस्पोरा। तो ज़्यादातर एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में न्यूरोस्पोरा यूज किया जाता है। मेनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड बफेल्स, इसमें तमाम तरह के मोरेल्स और बफेल्स एडिबल होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। बेसिडियोमाइसिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मशरूम्स इसमें आते हैं, एडिबल फंगस आते हैं, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स भी इनका नाम दिया जाता है। ग्रो ऑन सॉयल, लॉक्स एंड ट्री स्टम्प एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज। रस्ट या स्मट्स के फॉर्म में लिविंग प्लांट बॉडीज में भी मिलेंगे। ब्रांच और सेप्टेट माइसीलियम होता है। एसेक्सुअल स्पोर जो है जनरली नहीं मिलते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन से होता है। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी फ्यूजन से बनता है। दो गैमी वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं। डिफरेंट स्ट्रेन्स के हो सकते हैं, जीनोटाइप्स के हो सकते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। और बेसिडियम जो है कैरियोगेमी और मियोसिस होगा, उसके बाद बेसिडियम बेसिडियोस्पोर्स बनाएगा। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे, बेसिडियम प्रोड्यूस करेंगे, और बेसिडियम जो है वो फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प बनाएगा। इसके भी एग्जाम्पल बहुत खास हैं, मशरूम, अस्थिलय को जरूर याद रखना स्मट के लिए, स्मट डिजीज होती है, और पक्सीनिया जिसको रस्ट फंगस कहते हैं, पक्सीनिया। नेक्स्ट हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज आता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है इम्परफेक्ट फंजाई होता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाए जाते हैं। और सेक्सुअल फॉर्म्स जो फंगाई के होते हैं वो डिस्कवर्ड, दे वर मूव्ड इनटू क्लास दे राइटली बिलोंग टू, मतलब कि जो सेक्सुअल फॉर्म इसमें अगर डिस्कवर किए जाएंगे कभी फ्यूचर में, तो इनको फिर एक परफेक्ट उसमें डाल दिया जाएगा। आल्सो पॉसिबल दैट से एसेक्सुअल और वेजिटेटिव जो स्टेजेस हैं वो वन नेम वन एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज, और जो सेक्सुअल स्टेजेस वाले हैं उनको दूसरे क्लास में डाला जाएगा। बाद में व्हेन द लिंकेज वर एस्टैब्लिश्ड, जब लिंकेज इसमें मिला तो फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड इनटू ड्यूटेरोमाइसिटीज, और बाद में इनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में लाया गया। Once perfect sexual stage of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes. अगर किसी ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर में इस तरह की चीजें निकलती हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, तो उसको वापस एस्को या बेसिडियो में डाला जा सकता है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसको कोनिडिया कहते हैं। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, और सैप्रोफाइट आप पैरासिटिक हो सकते हैं,
मेजॉरिटी जो है इनकी डिकम्पोजर्स होती है या ऑफलिटर, एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। इसके 3 नाम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका किंगडम फंजाई था, बेसिक नोट्स पे बना हुआ एनसीईआरटी। एक एनसीईआरटी को आप परफेक्टली आपको याद करना होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसको मेरा वीडियो जो है आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।